हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको समझाता भी है, आपको सुझाव देता है। तो ऐसी ही कुछ समस्या आज हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब आपकी जमीन आपने खरीदी हो और आपने रजिस्ट्री कराई हो, लेकिन तब पर भी आप मालिक नहीं हैं, आपके जमीन का मालिक कोई और है। यानी कि एक ही जमीन और मालिक दो दो, यानी कि दो दो मालिक हैं, दो लोगों की जमीन बिक चुकी है, पुराने रिकॉर्ड वाला, एक नया रिकॉर्ड वाला। आज का ही वीडियो कुछ ऐसा ही है, हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा। क्योंकि पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में जमीन की सच्चाई के ऐसा शुद्ध, साफ और स्पष्ट रूप से समझाने वाला सिर्फ आपको वही मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा जमीन की सच्चाई के अलावा। शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा टॉपिक ध्यान दीजिएगा। एक ही जमीन पर दो मालिक कैसे बन जाते हैं? सरकारी रिकॉर्ड का सबसे बड़ा खेल। सोचिए दोस्तों, आपने जमीन खरीदी, अपने खून पसीने की कमाई लगा करके आपने जमीन खरीदी, लेकिन मालिक कोई और होता है साला। समझ में नहीं आता है, वो कैसे जाता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है और आप क्या कहते हैं। इसी का ही खेल है। वो करना है क्या, इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, पूरा वीडियो जो भी देखिएगा आप लोग। और अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि जमीन लेने का सबसे सेफ और सही तरीका क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या सच में एक जमीन के दो मालिक हो सकते हैं? अगर आप कानूनी भाषा समझना चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हाँ हो सकते हैं। एक वो जो जिसने जमीन की रजिस्ट्री कराई है, जमीन जब बिकी थी तो उसने रजिस्ट्री कराई, और एक वो जो रिकॉर्ड में है, यानी खसरा खतौनी भी वो है। दोनों अलग अलग लोग। यही से असली खेल चालू होता है सरकारी रिकॉर्ड का। मिनी सिस्टम है, एक वो जिसके नाम पर जमीन है और एक वो जिसने रजिस्ट्री कराई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, पहला मालिक रजिस्ट्री वाला। रजिस्ट्री वाला क्या सोचता है कि हमने तो भाई साहब रजिस्ट्री करा ली, अब हमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप ये दम बनाएगा ऐसा महल की पूरा जमाना देखेगा, सीना तान के वो चलता है और खुशी के मारे एकदम समाता नहीं, उसको खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती, एकदम चारों तरफ मिठाई बांटता रहता है। क्योंकि परेशानी वही है, क्योंकि वो सिर्फ रजिस्ट्री का मालिक है। क्योंकि जमीन का मालिकाना हक रजिस्ट्री साबित नहीं करता है। कि सरकारी रिकॉर्ड दिया मैं आपको बता रहा हूं सरकार के माध्यम से, क्योंकि जमीन का असली मालिक रजिस्ट्री वाला नहीं होता है। रजिस्ट्री सिर्फ जमीन खरीदने का एक जरिया है, ट्रांजैक्शन का तरीका है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्री तो उसने करा लेकिन मालिक वो नहीं है अभी भी। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मालिक सरकारी रिकॉर्ड वाला। पहला मालिक था रजिस्ट्री वाला, इसमें रजिस्ट्री कराई। अब क्या है कि दूसरा मालिक जो है वो है सरकारी रिकॉर्ड वाला, जिसमें खसरा खतौनी ग्राम समाज में जो नाम है, जो कॉलोनी वालों को मालूम है, जो अगल पास पड़ोसियों को मालूम है, वो कोई और है। समझिए, आपने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी कराई, भाई साहब मालिक कोई और है। अभी भी आपके जमीन का मालिक आप ही नहीं है। ये इतना बड़ा खेल चल रहा है इस वक्त 2026 में। पर ये तकरीबन 2023 से 4 मामला ऐसा सामने आना चालू हुआ है, और 2026 में तो भाई साहब हालत खराब है। सर्वे के दौरान जब सर्वे होगा, क्योंकि सर्वे चालू है बहुत बड़ा, बहुत ही जोरों शोर से डिजिटलाइजेशन के लेकर जो है, सर्वे के दौरान पुराने मालिक का ही नाम आता है। तो फिर से जब अपडेट होगा, आपका नाम नहीं, पुराने वाले का ही नाम फिर से ऐड कर दिया जाएगा। आप ले तो दुना बजाते रहेंगे अपने घर में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना। देखिए, आसपास पड़ोस में, खसरा में, खतौनी में, यहाँ तक कि ग्राम समाज के जो कुटुंब रजिस्टर है उसमें भी उसी का नाम है, उसी के परिवार का नाम है, और लेकिन रजिस्ट्री आप लेके एकदम खुश है। एकदम सबसे बड़ा खेल यही है, मालिकाना हक साबित होना और असली मालिक होना, और सिर्फ खुशी मनाना, सब अलग अलग चीजें।
असली खेल कहाँ होता है? असली खेल होता है जब आपने जिस जमीन खरीदी है वो तालाब की हो, नजून की जमीन हो, आबादी की जमीन हो, आपने रजिस्ट्री करवा ली, इन सभी जमीनों का मालिक असली सरकार होता है। लेकिन किसी एजेंट ने धोखाधड़ी से जैसे भी आपको एक रजिस्ट्री पेपर दिखाया, जाली पर दिखाया, आपको जमीन बेच दी गई, क्योंकि वो जमीन धीरे धीरे आज से 10 साल पीछे जो है वो जमीन का रिकॉर्ड बदल दिया गया था। अब वो जमीन आपको सही दिख रही है, लेकिन किसी ने ये नहीं चेक करवाया, मतलब लीगल तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करवाया कि वो जमीन एक्चुअल में थी क्या। स्टार्टिंग कम से कम आपको 70 से पहले तक का रिकॉर्ड आपको चेक करवाना है, चकबंदी के टाइम का, कि वो जमीन सच में वो जमीन थी या कोई नजूल आबादी या कोई सरकारी रिकॉर्ड या विवाद वगैरह था पहले से। अगर वो चेक कराया नहीं, रजिस्ट्री ले लिया, अचानक नोटिस आता है आपको कि भाई साहब आपकी जमीन अवैध है, आपने तो अवैध कब्जा करके रखा है। आप सोचेंगे कि भाई आप तो भाई हल्के भी ले लेंगे ये बात को, नोटिस को, सोचेंगे कि भाई साहब ये तो हमें लगता है गलती से आ गया है, एड्रेस गलती से आ गया है, नाम भी गलती से भर दिया गया होगा। अब क्या में तो रजिस्ट्री करा रखी है और आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे, एक बार 2 बार, 3 बार जो है पैरवी भी खाली होगी, चौथे बार में बुलडोजर भेज दिया जाएगा, सीधा मार के घर रेल दिया जाएगा घर। क्योंकि हमारे यहाँ तो बाबा जी का बुलडोजर बहुत खतरनाक चल रहा है। आप क्या किसी खतरनाक चल रहा है बुलडोजर, जरूर बताइएगा। बाबा जी का बुलडोजर आया और रेल दिया, हो गया परेशान, घर से बेघर हो गया। आप घर के बच्चे, आपके जो बच्चे हैं वो भी घर से बेघर हो जाएंगे अगर आपने घर बनवा लिया जमीन पे। तो ये सब मामले हो सकते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में होता है कि कोर्ट अक्सर मांगेगा, खसरा मांगेगा, खतौनी मांगेगा, नामांतरण कर लिया, नामांतरण पर तो नहीं मांगेगा, खसरा खतौनी मांगेगा और अगल बगल के पड़ोसियों भी गवाही लेगा। और आप साबित करेंगे भाई साहब हमने सरजी रजिस्ट्री ली है, एकदम बड़ा सा पेपर है, पूरे नोटों की डिजाइन वाला पेपर दिखाएंगे उसको। और उस वक्त क्या होता है आपका, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री पेपर के अलावा सरकार जो जज है वो कहेगा आपका केस कमजोर है, दूसरे वाला केस है मजबूत रहेगा, और आपको सीधे खारिज कर दिया जाएगा। आप रजिस्ट्री खारिज हो जाएगी और पुराने वाले के नाम पर ही चलता रहेगा हर चीज। कई पावरों में तो ऐसा ही होता है कि किसकी जमीन रहती है वो जमीन बेच देता है, आप रजिस्ट्री करवा ली, अभी आपने नामांतरण नहीं करवाया, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, ये सब प्रक्रिया भी होती है, और वो वही जो है 10 दिन बाद किसी और को भी जमीन बेच देता है। सोचिए, ऐसे ऐसे खेल जो जमीन मालिक भी करता है, जो कि आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। और ऐसे मामलों में जो है आप जमीन खरीदते हैं पेपर दे करके, बस बाद में जो आप चाहते हैं जमीन पे कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा, ईटा बालू गिट्टी गिरवा लेते हैं, जब आप जाते हैं तो यहाँ पर काम लगाने कोई देता नहीं, क्यों, वहां पे तो कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। ये जमीनी विवाद होता है, इसको बोलते हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं होता, जमीनी विवाद होता है, सांप कोई और कब्जा करके रखा है। अब आप बोलेंगे भाई नामांतरण मेरा है, रजिस्ट्री मेरी है, तो सिर्फ यही चीज नहीं होता, कब्जा भी होना जरूरी है। ये तीनों चीजें, रजिस्ट्री, नामांतरण और कब्जा, तीनों चीजें होने जरूरी है कि आप ही मालिक हैं साबित करने के लिए, क्योंकि कानून भावनाओं से नहीं सबूतों पे फैसला देता है। यार ध्यान याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लोग कहाँ फंसते हैं? सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं जब भी ज्यादातर लोग एजेंटों से जमीन ले लेते हैं और एजेंट बोलता है भाई कोई दिक्कत नहीं, जमीन आप ले लीजिए, और आप ले लेते हैं। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि मान लीजिए यहाँ पे कभी तालाब वगैरह हुआ करता था, आपको तो पता नहीं था तालाब वगैरह था वहां पहले से, और प्लाटर आया, प्लाटर जो जमीन प्लॉटिंग करके बेचता है, पूरी जमीन को उसने ले दिया, चाहता उसे डीगा से घेर दिया, अंदर ही अंदर वो पूरी जमीन को समतल कर देता है, पानी वगैरह निकालते हुए पूरी मिट्टी भर एकदम बराबर कर देता है। और ग्रीन वैली के नाम से, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रीन वैली के नाम से सोसाइटी डेवलप करता है, चारों तरफ पेड़ लगा देता है, सर्विलांस कैमरा लगाता है, रोड एकदम 30-30 फीट की रोड आज ढलैया वाली, और रोड लैंप के साथ वाला एकदम सर्विलांस कैमरा वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड गेट बांध देता है, और अंदर बोल देता है जमीन अवेलेबल है बेचने के लिए। 10 एजेंटों को भी हायर कर लेता है कमीशन के लिए
और एजेंट का काम ही है कमीशन के लिए। और अब बहुत लोग सवाल ये भी करेंगे कि भाई सब मामला हो कैसे जाता है इलीगल। सब होता है, सब पैसे का खेल है, हिंदुस्तान में सब होता है। सिर्फ पैसा खर्चा कीजिए, काम होता रहेगा। कैसे भी फ्रॉड गिरे तरीके से उसने प्लॉटिंग की और एजेंट ने आपको जमीन दिखाया। आप देखिए भाई साहब क्या जमीन है, क्या रोड है, 30-30 फीट का रोड है, ढलैया दम पूरा हर ढलैया वाली रोड है। हमारे बच्चों को भाई, हमारा आदमी क्या देखता है, बिजली अच्छा मिले, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, प्लस देखता है वो कि सर्विलांस सीसीटीवी वगैरह में सिक्योरिटी के लिए वो क्यों बेहतर है कि नहीं, प्लस वो देखता है बिजली पानी खंभे वगैरह हैं कि नहीं। उसके बाद ये भी देखता है कि पार्क वगैरह है कि नहीं, क्योंकि भाई बच्चों को टहलना चाहिए। ऐसे सिस्टम अगर मिलेगा तो कौन नहीं लेगा। लोग तो लुभा जाते हैं, लालच में गिर जाते हैं और जमीन खरीद लेते हैं। वही 10 साल बाद पता चलता है नोटिस के जरिए कि भाई ये जमीन तो पहले पोखरा था, तालाब था, यहाँ पे नजरुल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, 2 नंबर तरीके से उसको बेचा गया था। एक बार आएगा बुलडोजर दर्जन के हिसाब से, एक बार उसे बुलडोजर आएगा दर्जन के हिसाब से, 10-12 बुलडोजर आएंगे थोक के भाव में और आएंगे एकदम सीधा रेलते चले जाएंगे और फिर से तालाब की जमीन को छोड़ दिया जाएगा। यानी आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लें वो फिर गिरी जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि आप जमीन खरीदने से पहले आपने लीगल वेरिफिकेशन नहीं किया। आपको मंत्र में बताएंगे कि सही तरीका क्या है जमीन लेने का। लेकिन अभी भी अगर आपने हमें शुरू से देखते हुए आगे अभी तक इतना वीडियो, लेकिन अभी भी आगे आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई साहब जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अब आप कर ही दीजिए, आपने बहुत देरी कर दी, आप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा, सेफ एडवाइस कोई भी नहीं देगा आपको। ध्यान दीजिएगा। क्या आपकी जमीन भी खतरे में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर आपने जमीन का सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब आपको हम बताएंगे जमीन लेने का सही तरीका क्या है, असली तरीका क्या है, जिससे आपको अभी तो क्या आने वाले कई सालों में कई नस्लें आपकी वहां पर बच जाएंगी, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करेंगे तो। ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि ये मेथड आपको भूल ना जाए, या फिर आप पेन और पेपर ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कीजिएगा। आपको सबसे पहले लेना है जमीन की खतौनी। कौन देगा आपको? ध्यान दीजिए, खतौनी लेना पड़ेगा आपको, खतौनी ले लीजिए। खतौनी कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ पे सबसे बड़ा रोल निभाएगा खतौनी। खतौनी कौन देगा? खतौनी वो देगा अगर आपके एजेंट से बात है जमीन की लेने के लिए तो जमीन मालिक से लेके दे देगा। अगर आपकी डायरेक्ट बात है तो डायरेक्ट आप मालिक से ही ले लीजिए खतौनी। अपडेट वाला खतौनी लेना है, 2026 चल रहा है, 2026 की जनवरी का ही अपडेटेड खतौनी दीजिएगा, वो लीजिएगा। और सीधे आपको जाना है, ध्यान देगा स्टेप, वकील के पास, और उसको देना है सीधा पैसा बना बात करने से पहले, सिर्फ 500 से 1000 रुपए। अगर देखिए वकील के पास जाना है, आप घर के बगल वाले वकील नहीं चाहिए, आपको सीधा कचहरी जाना है, उस वकील को देखना है जो वकील जमीनी मामला देखता हो, जमीनी काम ही करता हो, उससे आप मिलिए, उसको पैसे दीजिए और कहिए भाई साहब ये मेरी खतौनी है, ये नंबर वाली मैं जमीन लेने वाला हूं, इसका आपको करना है क्या? मुआयना करना है। तकरीबन 20 साल तक का मुआयना करवा लीजिएगा, 20 साल तकरीबन 2 फसलें करवा लीजिए सीधा, 20 साल तकरीबन 2 फसलें तक का चेक करा लीजिए। वो पूरा चेक करके ये बताएगा, जमीन का पूरा बायोडाटा निकाल देगा कि भाई जमीन कोई दिक्कत तो नहीं है, सरकारी जमीन, नजूल, पोखरा, तालाब, रास्ते किनारे जी, या फिर कोई केस तो नहीं है, जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है, झगड़ा तो नहीं है, झंझट तो नहीं है, पूरी हिस्ट्री वो खंगार लेगा। कोई दिक्कत रहेगा तो आपको वो बता देगा, वैसा भी जमीन लेने लायक नहीं है या फिर फ्यूचर में से दिक्कत हो भी सकती है। आप तुरंत जो है अपने कदम पीछे ले दीजिएगा। अब आपको जमीन के बारे में भूल जाना है, कितनी भी सस्ती वो जमीन क्यों ना हो। अगर वो बोलता है कि भाई जमीन में कोई दिक्कत नहीं, जमीन ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले सकते हैं आप, लेने वाले कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है? सीधा आपको जाना है उस जमीन पे जिस जमीन को आप लेने वाले हैं, और वहां पे
एजेंट को बोल दीजिए मालिक को लेकर आ जाए, या फिर सीधा मालिक को ही बोल दीजिएगा। उस जमीन पर आना है, क्यों जाना है, वहां पे लेना है आपको, क्या लेना है, कब्जा। ध्यान रखिएगा, मैंने पैसे का अभी तक नाम नहीं लिया और नहीं रजिस्ट्री का नाम लिया है। अब कब्जा लेना है। कब्जा लेने का मतलब क्या है, वहां पे सिर्फ खड़े हो के माइक पे चिल्ला दिया, बोल दिएगा भाई ये जमीन आज से मेरी है, तो वैसे नहीं होता है। आपको करना क्या है कि पूरी ईंट मंगवाइए और पक्की तरीके से मजबूत आप पूरी तरह से कब्जा लीजिए, बाउंड्री करवा करके। कैसे, पूरी चारों तरफ की दीवार को उठा करके जितने हाइट कब चाहते हैं उतने हाइट, कम से कम 5 फीट कब कराइए, हाइट के बाउंड्री लीजिए। उसी ये रहेगा। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पेपर में, खतौनी वगैरह में कोई केस नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जमीनी तौर पे होता है। अगर आप कब्जा ले जाएंगे तो वो मामला सामने आ जाएगा। आपको एकदम सचेत हो जाना है, अपने कदम पीछे ले लेने हैं, और जो अपने पैसे खर्च किए हैं वो पैसा मालिक से ले लेना है, एजेंट के माध्यम से सीधा मालिक से। कैसे ली, वो जमीन के बारे में भूल जा रहा, याद रखिएगा आप लोग। ऐसा मामला कुछ नहीं होता है, शांतिपूर्वक अगर जमीन में कब्जा मिल जाता है तो बहुत अच्छा। आप एक जंग जीत चुके हैं। अब करना क्या है, आपको आना है सीधा बैंक। ध्यान रखिएगा, कैश का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कैश पैसे नहीं देने आपको, बैंक के थ्रू ही पैसे देना सरकारी रिकॉर्ड के लिए, और आपके हित में ये रहेगा। कैश भूल जाइए हमेशा। आप आइए बैंक, आप कीजिए यहां से आरटीजीएस। आपको आरटीजीएस के माध्यम से ही पेमेंट करना है, बिल्कुल वही के माध्यम से करने हैं। एजेंट को भी देना है तो आरटीजीएस ही करिएगा। और उसके बाद आप आइए कचहरी, कराइए क्या, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कराने के बाद ये बात ध्यान देना है कि आपके जो नाम है, आईडी में जो भी आईडी आप देंगे उसमें जो आईडी में नाम है वही आईडी एग्जैक्टली उसमें नाम लिखा होना चाहिए उसी आईडी के तहत। और आपका जो जमीन का जो साइज है, जो अंश है, वही साइज उसमें भी होना चाहिए, अलग कुछ नहीं होना चाहिए, न ज्यादा न कम। नाम में भी कोई गलती नहीं, न मात्रा हो कि ना अच्छा हो। और रजिस्ट्री मान लीजिए शांतिपूर्वक हो जाती है तो रजिस्ट्री के तकरीबन 10 दिन बाद आपको आना है नामांतरण के लिए। आपको करना है नामांतरण सबसे आखिरी। नामांतरण क्या होता है, जब रजिस्ट्री हो जाती है तो कई बार में वकील, कई बार जैसा होता है कि वकील भूल जाते हैं। आपको याद रखना है कि भाई जमीन आपने खरीदी और आपने पैसे खर्च किए, तो 10 दिन बाद जो है आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लीजिए और फिर से उसी वकील के पास जाइए, कहिए भाई साहब हमारा आप नामांतरण के लिए ये कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर देगा वो, और अप्लाई के 1 हफ्ते बाद आप खतौनी ऑनलाइन चेक कर दे रहिएगा। नामांतरण क्या होता है, सबसे आखिरी प्रोसेस और मालिकाना हक साबित वही करता है नामांतरण। इसमें यह होता है कि राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड होता है उसमें पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम चढ़ा दिया जाता है। आपका नाम चढ़ जाएगा तो आप सही तरीके से इस रिकॉर्ड के हिसाब से भी आप मालिक हो जाएंगे जमीन के। आप 1 हफ्ते बाद चेक करिएगा, खतौनी में आपका नाम दिखने लगेगा, आप बेफिक्र हो जाइएगा, भाई साहब बहुत अच्छा हो गया आप तो। अब देखिए यहाँ पे आपने जमीन के तौर पे भी अपने कब्जा ले लिया, उसकी तरफ से मालिक आप हो गए, और रजिस्ट्री भी करा लिया आपने और नामांतरण करा लिया। पर ये तरीके से अगर आप जमीन लेंगे, आप बहुत ही अच्छे और सेफ तरीके से, मुबारक हो, आपने जमीन ले लिया। अब आपको जिंदगी में कभी भी आपको, जब आपके बाल बच्चों को, पूरे नस्लों को, पूरे पुश्त को कभी दिक्कत नहीं हो सकता जमीन को लेकर के, अगर इस स्टेप वगैरह फॉलो करते हैं तो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मैं आपको इसके तरह से हिसाब से सेफ और सही। और हाँ, एक और बात ये भी होता है पुराने और नए मालिक में, एक मालिक का तो मालिक सब साबित हो जाता है कि रजिस्ट्री भी नहीं कराई है, और दूसरा वाले भी क्या होता है कि जो मालिक होता है, सॉरी जो पहला मालिक होता है जिससे रजिस्ट्री कराई है, उसमें होता है कि उसका नक्शा और खतौनी दोनों मेल नहीं खाता, उसमें भी दिक्कत होता है। ये सब ध्यान देना है आपको। अब आपको हम सिर्फ एडवाइस क्या देना चाहेंगे, लिखित रूप से ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह है कि सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा मत करें, खतौनी, खसरा, नक्शा तीनों मिलाएं, नामांतरण पूरा कराएं, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड चेक करें, शक हो तो पहले वकील से लिखित
राय लें। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लीगल तौर पे लिखित राय लीजिए वकील की तरफ से, तभी आप कोई जमीन खरीद लीजिए मुआयना के तौर पे। याद रखिए, जमीन का झगड़ा पैसे से नहीं, जानकारी से बचता है। भाई साहब, जमीन का झगड़ा जन्म जन्मांतर तक होता है, खून खराबे हो जाते हैं सिर्फ जमीन के लिए। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है, आस पड़ोस का दुश्मन हो जाता है। अंत में आपको यही कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग इससे रिलेट करते हों या फिर वो जमीन लेने वाले हों या उससे बच सकते हैं इन परेशानियों से, कहीं वो जमीन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जब आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत हो, जो परेशानी आपको वकील नहीं बताता है उसके बारे में आपको हम सलाह देंगे, जवाब देंगे, आपको हम जागरूक करेंगे। कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज को लेकर, बस जमीन से जुड़ी समस्या होनी चाहिए। और बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।